वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें जो पूछा गया है वो हमें ये तीन सेट्स गिवन है स्टूडेंट्स, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि आपने डे मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना। ठीक है, और साथ में उसको आपने रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें तीन सेट्स एज यूजुअल, जिस तरह मैंने पहले बात की, एक सेट यू या यूनिवर्सल सेट गिवन है हमें। यूनिवर्सल सेट पे हमने पहले भी बात की हुई है कि एक ऐसा सेट है बेसिकली कि जो अपने अलावा बाकी जितने भी सेट होंगे उन सब के एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा। यानी कि एक तरह का, जिस तरह हमारे पास यूनिवर्स कंसिडर किया जाता है और उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो है वो उस यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होता है, उस यूनिवर्स का हिस्सा होता है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि इस सेट के अलावा बाकी जितने भी सेट अवेलेबल होते हैं ये इसके सबसेट होते हैं। ठीक है, अब उसने कहा जी डिमोर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है और साथ में वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, डिमोर्गन्स लॉ की दो जो स्टेटमेंट्स ली जाती हैं वो ये आती हैं, ये मैथमेटिकल टर्म ही है बेसिकली, कि जब भी वो कहे कि स्टेट द वेन डायग्राम, स्टेट द डिमोर्गन्स लॉ, तो हमें ये दोनों जो मैथमेटिकल टर्म्स है सिर्फ यही लिखनी होती है। इसकी एज सच कोई स्टेटमेंट नहीं आती हमारे सामने। यही आता है दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का होल का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट विद यूनिवर्स यूनियन आ जाएगा। ये एज अ यूनियन यहाँ पे डील कर रहा है। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं और उसी को ही प्रूव कर दें तो हमारा डिमोर्गन्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि हमें इन दोनों को ही वेरीफाई करना है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल ही आती है। ठीक है, अब आप चाहे इसको लेकर चलें या इसको लेकर चलें, इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों में ही डे मॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ये तयशुदा बात है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स ये है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट इज अ सिंपल टर्म कि हम जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमने उसका डिफरेंस लेना होता है फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हम ऊपर वाली टर्म को अगर कंसिडर करते हैं कि हमने इस चीज को वेरीफाई करना है दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर हम पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लें, दिस इज द यूनियन ऑपरेशन, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये हमारे पास एक कैपिटल यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये और ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये ऑपरेशन है, ये एक सेट है। ठीक है, अब ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है तो पहले हमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, फिर उस पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है उसके रिजल्टेंट का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू द एलिमेंट्स ऑफ ए आ जाएंगे, ए बी सी डी जी और एच, देन यूनियन एलिमेंट्स ऑफ बी स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि क्या, सी डी ई एफ और जे। ठीक है, अब यूनियन हमने स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में भी की है कि हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और जो रिपीटिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही दफा लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये एंड वाला क्या है जी, जे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ए यूनियन बी हमें मिल गया, फिर इस पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना। तो कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका डिफरेंस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू माइनस द रिजल्टेंट ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ यू लिखा जाएगा और उसमें से माइनस किया जाएगा किसको, ए यूनियन बी को। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ यू स्टूडेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जी एच आई और जे, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट्स ए यूनियन बी को, क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स डिफरेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है कि जब भी हम किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस करते हैं तो सिंपल सी एक चीज होती है कि हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं रिजल्टेंट में जो सेकंड सेट में ना हो। ठीक है, यानी कि अब इसमें से वो एलिमेंट हमें लिखना है जो यहाँ पे नहीं है।
अब देखें ए यहाँ पे है, यहाँ भी है, बी सी डी ई कॉमन है, एफ भी कॉमन है, जी भी कॉमन है, एच भी कॉमन है, आई इसमें है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ वही जो है वो लिखा जाएगा। और एट द एंड जे भी कॉमन है, तो सिंपल हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है वो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, एक एलिमेंट, एक सिंगलटन सेट आ रहा है जो कि क्या है, एलिमेंट कंटेन करता है, आई कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए और बी तो है, लेकिन इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग दिस टर्म, और इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इसी तरह होगा, ए की जगह पे बी आ जाएगा, और फिर उन दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे उनका हमें इंटरसेक्शन करना है और चेक करना है कि क्या जो रिजल्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया वही हमारा राइट हैंड साइड का आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा जो कि क्या है, यू माइनस ए। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ यू आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और इसी तरह हम माइनस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या हैं जी, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एन एच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, अब ए कॉमन है नहीं होगा, बी भी चला जाएगा, मतलब ए बी सी डी जी एच के अलावा यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं जी, ई है, एफ है, ठीक है, उसके बाद आई और जे, ये स्टूडेंट्स आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स यू माइनस बी, तो एलिमेंट्स ऑफ यू आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और फिर माइनस एलिमेंट्स ऑफ बी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है जी, सी डी ई एफ और जे, सी डी ई एफ और जे। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इन सब की एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ पे जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो आ जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं जी, ए है, बी है, यानी कि ये वहां पे नहीं है, बी वहां पे नहीं है, सी डी है, ई भी है, एफ भी है, और जी एच आई नहीं है जी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनके रिजल्टेंट आ जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ई एफ आई और जे इंटरसेक्शन ए बी जी एच एन आई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि वहां पे जो अवेलेबल कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो स्टूडेंट्स आई ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या है, आई आया है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड का भी रिजल्ट आई है, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट आई है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं दैट डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया स्टूडेंट्स कि हमें इसको जो सेट की फॉर्मेट में था हमने इसको मैथमेटिकली जो है वो प्रूव कर लिया। अब दूसरा क्या है कि हमें वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है। ठीक है, रिजल्ट्स हम इसके लिख लेंगे, इसका भी रिजल्ट हम लिख लेंगे, इसका भी रिजल्ट आपको पता है कि दोनों में आई ही आ रहा है और दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और इरेज करके हम यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू भी जो है वो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखें तो जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि हमें दोनों सेट्स को इन्वॉल्व करना है। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम इन दोनों को सेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो एक चीज तो ये है कि यहाँ भी सी डी है, यहाँ भी सी डी है, मतलब दोनों ए और बी में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट अवेलेबल है, तो मतलब ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम इसको करेंगे।
रेक्टेंगल स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन देता है, और जो दो सर्कल्स हैं वो हमारे पास बाकी जो दो सेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन देता है। ये यूनिवर्सल हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, ये ओवरलैपिंग रीजन, यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स राइट डाउन करेंगे जो कॉमन आ जाएंगे, जो क्या है जी सी और डी हैं। ठीक है, बाकी ए बी जी और एच आ जाएगा, और यहाँ पे ई एफ और जे आ जाएगा, और एक एलिमेंट रह जाता है यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, ये एलिमेंट यानी कि सर्कल इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ये इससे बाहर नहीं होते। ठीक है, तो मतलब जो इन सर्कल्स के एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट हैं, बस अरेंजमेंट कुछ यूं हो जाती है कि सेट ए और बी के एलिमेंट्स उनको असाइन हो जाते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि यूनिवर्स की, कि जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो उन प्लैनेट्स का हर एलिमेंट अल्टीमेटली इस यूनिवर्स का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ भी यही है। अब स्टूडेंट्स, जब हमने इसका रिजल्ट लिया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने क्या किया था कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया था ए यूनियन बी को। अच्छा, फॉर एन इंस्टेंट हम जब ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी कंप्लीटली, तो हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, यानी कि इन दोनों सर्कल्स को कंबाइंडली तौर पर हम हाईलाइट कर देते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका डिफरेंस आता है फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, और हमने क्योंकि जब इसको इन द सेट फॉर्म हम प्रूव कर चुके हैं कि ए यूनियन बी, मतलब इस चीज का जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, दैट ए यूनियन बी, यहाँ पे कर देते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल आ रहा है सिर्फ आई के, तो आई ही शेड होगा, उसके अलावा कोई भी टर्म जो है वो शेड नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ये सर्कल्स को छोड़कर बाकी सारा रीजन जो भी आपका यूनिवर्सल सेट का बनेगा, जहाँ पे आई हाईलाइटेड, ये स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का। और इन शॉर्ट यही है कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसको छोड़कर बाकी सराउंडिंग में सारा एरिया जो है वो हाईलाइट होता है इन वन डायग्राम। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम स्टूडेंट्स क्या होगी, अच्छा ये आपके पास आ गया, यही सिमिलर डायग्राम स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अगेन वही उसी तरह एलिमेंट्स आप राइट डाउन कर लें। यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे ए है, बी है, जी है, एच है, यहाँ पे ई एफ जी है, और यहाँ पे आई है। अब जब हम ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, तो ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स यू में पड़े होंगे वो सारे हाईलाइट होंगे, और वो कौन से हैं जी। अच्छा, यहाँ पे हम पहले मार्किंग भी कर लेना, दैट दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए को छोड़कर बाकी सारा रीजन शेड हो जाएगा। अच्छा, ये सर्कल ए का है। ठीक है, तो अदर देन ए, ये सारा रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शेड हो जाएगा अदर देन ए। ठीक है, इसी तरह जब हम बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी करीबन इसी तरह ही होगा। वहां पे क्या होगा कि बी को छोड़कर बाकी सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। आई है, ए बी जी एच सी डी ई एफ जे। ठीक है, तो जब बी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यू माइनस बी, तो अदर देन बी, यानी कि उस बी के एक सर्कल को छोड़कर बाकी सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे गई, ये बी को छोड़कर बाकी सारा रीजन क्या हो गया, शेड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें एट द एंड क्या क्या कहा गया था कि आपने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो स्टूडेंट्स इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, वो वही बनेगी जिस तरह पहले की बनी हुई है। ठीक है, देखें यहाँ पे सी डी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी जी और एच है, यहाँ पे ई एफ और जे है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड टर्म है वो ए को छोड़कर ये वाली रीजन है, और इसमें आई भी हाईलाइटेड है। यहाँ भी हम अगर देखें तो यहाँ पे बी को छोड़कर ये हाईलाइटेड है और ये हाईलाइटेड है। ये अगेन सी और डी जो है ये हाईलाइट हुआ ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में ये आएगा ही नहीं।
तो इंटरसेक्शन में रीजन कौन सा आएगा कि जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आई एक ऐसी टर्म थी जो दोनों में कॉमन रही, ठीक है, और हाईलाइट भी हुई। तो इसीलिए जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ जो हाईलाइटेड टर्म होगी वो ये होगी, ये बार बार। जी स्टूडेंट्स, अब हम जब कंपैरिजन में लेकर आते हैं इसको और इसको, तो हमें ये क्लियर होता है कि थ्रू वेन डायग्राम भी हमने अपना जो डेमोगन्स लॉ उसको वेरीफाई कर लिया। इस तरह ये प्रोसीजर है कि हम किस तरह जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू डेमोगन्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर इंस्टेंट अगर किसी बच्चे को समझ नहीं भी आई तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़े छोटे छोटे उसके क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब 6 के 3 पार्ट्स हैं और वो तीनों फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी इंपॉर्टेंट लिया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है डे मॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन का, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, पहले भी, क्योंकि 10th क्लास में लिया जाता है तो वहां पे इसके रिलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने इसको आसान नहीं लेना, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, लेकिन प्रीवियस जो टर्म्स है उनको देखते हुए हम ये हाईलाइट करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये हाईलाइट करता है कि हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक सेट ए गिवन है, ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियर करता है चलो कि कॉम्प्लीमेंट के लिए दो साइन यूज किए जाते हैं, ये टिक भी लगाई जाती है और सी का भी एक छोटा सा सी, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया डे मॉर्गन्स लॉ वाले में, कैप स्मॉल सी यूज कर लिया था। यहाँ पे अब क्योंकि बुक की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे एक डैश लगी हुई है, टिक लगी हुई है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट की ही रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करना है और इसका रिजल्ट वेरीफाई करना है कि वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनियन करेंगे विद ई ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। यू क्या जी, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है अप टू 20, ठीक है, और इसको हम माइनस कर रहे हैं विद ए 1 3 5 एंड अप टू 19। अब सेट ए को अगर हम देखें तो ये ऑड्स का सेट है। अच्छा, ये होल नंबर का सेट है। होल नंबर में से जब भी हम माइनस करेंगे ऑड नंबर्स को तो पीछे क्या रह जाएगा, सॉरी नेचुरल नंबर्स में से जब ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे तो डेफिनेट है कि 1 माइनस होगा 1, यहाँ इसके वो एलिमेंट्स लिखना है जो यहाँ पे नहीं है। अब ऑड सारे यहाँ पे हैं तो बाकी क्या रह जाएंगे, इवन, क्योंकि इवन और ऑड को मिलकर जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा, 2 4 6 एंड अप टू 20। अच्छा, ये इसी तरह लिखा जाएगा, इसको आप 1 बाय 1 एलिमेंट ना भी लिखें तो कंसिडरेबल है, लग जाता है पता कि 2 4 6 है, सीक्वेंस बन गया ना इवन नंबर्स का, ठीक है। अब इसी का हम यूनियन कर रहे हैं विद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 19 एंड देन यूनियन आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं जी, 2 4 6 एंड अप टू 20, ठीक है। अब जब स्टूडेंट्स इनका यूनियन होगा, यूनियन क्या होता है कि कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इसका सेट और इवन का सेट मिलेगा तो एक नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाएगा। स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 1, सो यहाँ पे 3, ये आ जाएगा 1 3 5, तो 1 2 3 4 5 एंड अप टू 20। और ये सारा सेट जो है, ये सेट हमारा क्या है जी, यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा यू के, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, और हमारी जो टर्म है वो वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये एज एन एमसीक्यूज भी पूछी जाती है दैट ए यूनियन, जब ए का यूनियन किया जाएगा विद ए कॉम्प्लीमेंट तो रिजल्टेंट क्या आएगा, द रिजल्टेंट शुड बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इससे आगे चलें स्टूडेंट्स, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है जी, सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है दैट ए का जब इंटरसेक्शन किया जाएगा यूनिवर्सल सेट से तो वो आपको रिजल्टेंट में क्या देगा, ए देगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन किया था शायद प्रीवियस लेक्चर में ही है
कि जब भी हम एक सबसेट का इंटरसेक्शन कर रहे होते थे सुपरसेट से, तो रिजल्टेंट एक सबसेट ही आता था। तो यहाँ भी यही है कि एक सबसेट का इंटरसेक्शन किया जा रहा है सुपरसेट से। यूनिवर्सल सेट एक सुपरसेट है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट वही सबसेट ही होगा। तो लेकिन क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है तो हम इसको करेंगे। तो अगेन यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन किया जा रहा है यूनिवर्सल सेट के, तो ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या है जी, ए के एलिमेंट्स 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 एंड अप टू 20 सेट ऑफ। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स का इंटरसेक्शन है नेचुरल नंबर्स में से, तो डेफिनेटली कॉमन एलिमेंट तो वही आएंगे ना जो दोनों में है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स यहां भी ऑड्स होते हैं, ये तो है ही ऑड्स, सॉरी। तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिल जाएगा 1 3 5 अप टू 19, और ये आपके किसके इक्वल है, ए के, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, तो वेरीफाइड है अगेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है वो इसका कन्वर्स है। यहाँ पे था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। थर्ड वाले में हमें क्या दिया जा रहा है, थर्ड वाले में वो ये क्लेम करता है कि आपने चेक करना है दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो रिजल्ट में क्या देगा, आपको एम्प्टी सेट देगा। अच्छा, फॉर एन इंस्टेंट, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यही सारा एज इट इज यहाँ पे आएगा, जरा सी भी चेंजिंग नहीं आएगी। एक चेंजिंग आएगी, वो क्या आएगी कि इस यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, यू क्या जी 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 3 5 अप टू 19, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट हमें पता है स्टूडेंट्स क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है 2 4 6 अप टू 20, ठीक है। और जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ए आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 20, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी हम ऑड का इंटरसेक्शन करेंगे विद द इवन नंबर्स, तो ऑड और इवन्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो जब एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर क्या होगा कि रिजल्टेंट एक एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट, और ये हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करनी थी, तो हेंस आवर टर्म इज वेरीफाइड। ये भी एज एन एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ जाता है कि आप जब भी ए का इंटरसेक्शन करते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, आपको एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।